मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी अब तेज होने लगी है। इसी क्रम में इंदौर आई कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव पर पलटवार किया और सोनिया गांधी को आंटी कहने पर कहा कि नवरात्रि चल रही है, भगवान से डरिए। आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस मीडिया वॉर रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक विधानसभा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा, उनका भाजपा जितना गिरकर बेइज्जत करेगी, उतनी ही तगड़ी ताकत से जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान से डरिए, नवरात्रि चल रही है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो नीति न्याय के भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान राम का नाम अपनी जुबान पर तब लाइएगा जब एक महिला का सम्मान कर पाइए। सोनिया जी इस देश की चुनी हुई सांसद ही नहीं है, एक शहीद की विधवा है और उन्होंने इस देश में वैधव्य झेलते हुए ज्यादा वक्त गुजारा है, बल्कि एक बहू और ब्याहता रहकर। ये उनका सरजमी से, यहाँ की मिट्टी से, अपने लोगों से प्यार है। उनको जितना गिरकर भाजपा बेइज्जत करेगी, उतनी ही तगड़ी ताकत से जनता सबक सिखाएगी। भगवान से डरिए, नवरात्र चल रहा है, देवी के स्वरूप महिला से डरिए। कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा हुआ एक सवाल है। राष्ट्रीय महासचिव भी है, वो प्रत्याशी हो चुके हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस के प्रति जो है एक नफरत जैसी देखने के लिए मिल रही है। उनका लगातार कहना है वो नफरत का बाजार फैला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाए। जो काम है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है, एक किसी को गिराने का। तो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया जो काम करेगा वो किस पैटर्न पे काम? हम उत्थान की राजनीति करते हैं, हम सदैव सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम उठने की और लोगों को साथ उठाने की राजनीति करते हैं। अगर कोई गिरकर हमारे साथ गंदगी करेगा तो हम उसको उसका सबक भी सिखाएंगे। हम अपनी ओर से किसी को ना गिराना चाहते। जनता के हाथ में जनता उठापटक करती है, ये हमारे ऊपर नहीं है और आपके ऊपर नहीं है, जनता उठापटक करती है। हम लोग अपना काम करते हैं और हम उत्थान की बात करते हैं। कांग्रेस जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने मीडिया के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जो है वो कांग्रेस चुनाव में कर रही है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ रणनीतियां होने वाली है आगामी चुनाव के लिए? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मैं यहाँ के लीडर्स को और खासतौर से सापरा जी को, जो यहाँ पे हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने इसकी पहल करी, यहाँ की लीडरशिप ने इसके बारे में सोचा, उनको बहुत साधुवाद देती हूँ और उनको बहुत बधाई देती हूँ। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए अब मानक बहुत बदल चुके हैं। हम लोग जमीनी लड़ाई करते हैं, लेकिन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर भी उतना प्रखर रहना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले तो बधाई के साथ साथ इनको दो शब्द कहने के लिए भी कहूंगी। आपने जो मुझसे सवाल पूछा हमारी क्या तैयारी है, हमारी तैयारी जमीन पर भी, हमारी तैयारी सोशल मीडिया और मीडिया में भी है। जब आप मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं है मुद्दों में। हमारे पास पर्याप्त मुद्दे हैं, पर्याप्त सोशल मीडिया का प्रबंधन है, पर्याप्त मीडिया का प्रबंधन है, एक से एक धुरंधर पत्रकार है जो हर सवाल का सामना भी कर सकते हैं और सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सापरा जी जिनके तत्वावधान में ये सब बना है वो जरूर बोलें। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर की विधानसभा 1 से बीजेपी से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह को अपनी सोनिया आंटी को साथ लेकर राम जी की शरण में जाना चाहिए और अपनी जवानी में जो भी भूल की हो लेकिन अपना बुढ़ापा सुधार लेना चाहिए का बयान दिया था। वो रामचरितमानस को बोलते हैं उपन्यास है। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी और सोनिया जी सुन लो, राम जी बहुत दयालु हैं, राम जी करुणा निधान है, राम जी की शरण में जो चले जाता है उसको माफ कर देते हैं। और इसलिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर देंगे, क्योंकि जो राम जी की शरण में पहुंच जाता है वो राम जी का हो जाता है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, जवानी में आपने जो भी भूल करी हो, गलती करी हो, अपना बुढ़ापा सुधार लो। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया है, अपनी सोनिया आंटी को भी ले जाओ और भगवान राम के शरणागत कर देना। तुम्हारा ये जीवन तो जैसा निकला पर अगला जीवन भी धन्य हो जाएगा, ये हम दावे से कहते हैं। मैं आपको सिर्फ फिलहाल 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।